क्लास 12 इंग्लिश पेपर सीबीएसई बोर्ड। तो आइए देखते हैं सेक्शन ए के जो पैसेज थे उनके क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तो जो आंसर्स मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग है। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर्स हो सकते हैं या आपके आंसर्स मुझसे डिफरेंट क्यों हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पैसेज जो था पहला वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर था और इस बार का पैसेज थोड़ा इजी लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू इससे पहले 2 या 3 साल पहले जो पैसेजेस या आते रहे हैं वो थोड़े से मुश्किल होते थे। बच्चे भी शायद यही फील कर रहे होंगे कि इस बार का पैसेज थोड़ा इजी है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि आपको एक वर्ड डिसाइड करना था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसको डिफ़ाइन करेगा प्रॉपरली। तो अगर हम देखें ध्यान से पूरे पैसेज को पढ़ें या पैसेज का पहला पैराग्राफ पढ़ें तो ये कहना चाह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए क्या है यहाँ पे कि ऐसा फ्यूचर जिसमें जो एआई है वो हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस की लगभग हर एक पार्ट को अफेक्ट करेगा। और वही आगे दिखाया भी गया है कि कैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, अलग अलग जो हमारी लाइफ के पार्ट्स हैं उन पे कैसे ये अफेक्ट कर रहा है, यानी कि हमारे लाइफ के हर हिस्से पे ये अफेक्ट डालेगा। तो ये कहना चाह रहा है इस पैराग्राफ में। तो इसके हिसाब से यूनिवर्सल इसका आंसर लग रहा है। यूनिवर्सल मीन्स वैसे ही कि हर जगह हो जाएगा, हमारी लाइफ के हर पार्ट से जुड़ जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन फेस रिकॉग्निशन इन स्कूल एजुकेशन एंड एआई। तो एआई में अगर हम बात करें फेस रिकॉग्निशन और एआई का क्या कनेक्शन होगा, तो स्कूल में देखिए क्या होगा, फेस रिकॉग्निशन की हेल्प से बच्चों की अटेंडेंस लग जाया करेगी कि बच्चा प्रेजेंट है, एब्सेंट है। अलग से टीचर को रजिस्टर लेके बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका जो पैराग्राफ 2 था इसका जो सेकंड लाइन है इसमें इसका आंसर छुपा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू इन्फर फ्रॉम पैरा 2। पैराग्राफ 2 को पढ़ने के बाद आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं। पैराग्राफ 2 में एजुकेशन के बारे में बताया गया कैसे एजुकेशन की फील्ड में एआई जो है काम आ सकता है, कैसे वो टीचर्स या एडुकेटर्स प्लस जो लर्नर्स है दोनों को कैसे हेल्प कर रहा है। तो स्कूल एजुकेशन विल बिकम अ वर्चुअल एंगेजमेंट, क्या एआई से ये होने वाला? नहीं, इससे देखिए पूरा का पूरा इन्फ्रेंस ये है कि एआई से स्कूल एजुकेशन में हेल्प तो मिलेगी लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के लिए ह्यूमन टीचर्स का होना ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए, मशीन ह्यूमन टीचर्स की जगह नहीं ले सकते। क्वालिटी एजुकेशन के लिए ह्यूमन टीचर्स का होना ज़रूरी है। तो इसका मेन इन्फ्रेंस ये निकलता है कंक्लूजन कि ह्यूमन टीचर्स जो हैं इररिप्लेसेबल हैं। और टीचर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई, ऐसा कुछ नहीं पता लग रहा वहाँ से। और ह्यूमन टीचर्स जो है पैसिव रोल प्ले करेंगे क्लासरूम में, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के लिए ह्यूमन टीचर्स का होना ज़रूरी है क्लासरूम में। तो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी रहने वाला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लग रहा है मुझे। फोर्थ क्वेश्चन था शेयर एविडेंस ऑफ द टेक्स्ट इन अबाउट 40 वर्ड्स अबाउट हाउ एआई कैन सपोर्ट द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो फील्ड ऑफ एजुकेशन में एआई कैसे हेल्प कर सकता है। तो पैराग्राफ 2 में देखिए इसके बहुत सारे हिंट्स दिए हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि फेस रिकॉग्निशन की हेल्प से अटेंडेंस हो सकती है, टीचर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी, लर्नर्स जो हैं वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशंस का यूज़ करके अच्छे सीख सकते हैं, और एजुकेशन हर लेवल पे बढ़ेगा। खास करके पर्सनलाइजेशन जो है इसका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, पर्सनलाइजेशन इंक्रीज़ होगा। तो ये सारे इसके फ़ायदे आप लिख सकते थे 40 वर्ड्स में, और 2 नंबर का ही क्वेश्चन था। उसके बाद फ्रेज़ स्टिमुलेट एक्सिक्यूशन का मतलब पैराग्राफ 3 में। तो इसका आंसर देखिए इमिटेट क्रिएशंस है कि एआई क्या करता है, स्टिमुलेट एग्जीक्यूशन, यानी कि उसको अगर डेटा वगैरह प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाए तो वो इंसानों की तरह ही बिहेव करता है, वो इंसानों की तरह जवाब देता है। तो इमिटेट क्रिएशंस, इसका आंसर ए लग रहा है मुझे। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एक्सप्लेन इन अबाउट 40 वर्ड्स 2 वेज इन विच एआई विल हेल्प इन द हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे यूज़फुल है। तो इसका भी देखिए आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते थे। तो हेल्थ केयर सेक्टर वाला एक पैराग्राफ दिया था, ये रहा देखिए। पैराग्राफ 4 में हेल्थ केयर सेक्टर में एआई की बहुत सारी एप्लीकेशंस दे रखी थी। तो इससे देखिए हेल्थ आउटकम्स या क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, पेशेंट मॉनिटरिंग, कोचिंग, ऑटोमेटेड डिवाइसेस टू असिस्ट इन सर्जरी और पेशेंट केयर, ये सारे फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते थे।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पैसेज वाई डज द ऑथर कंक्लूड दैट पीपल्स रिलेशनशिप विद मशीन्स विल बिकम मोर पर्सनलाइज्ड। पैसेज के हिसाब से ऑथर ये क्यों कह रहा है कि जो लोगों के रिलेशनशिप है मशीन के साथ वो ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाएंगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे मशीन्स भी हमें समझेंगी और हर मशीन हर एक इंसान को उसके हिसाब से ही जो है सारा कुछ कंटेंट प्रोवाइड करेगी, यानी कि मशीन इंसान की तरह हमें समझने लगेगी और पर्सनलाइज्ड हो जाएगी। यानी कि पहले मशीन क्या थी, हर एक इंसान के लिए बराबर है क्योंकि मशीन के अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन एआई की हेल्प से क्या हो जाएगा, मशीन यानी कि कंप्यूटर भी पर्सनलाइज्ड हो जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग हमें हेल्प करेगा, जो हमें चाहिए वो उस खुद ही समझ जाएगा और वही चीज़ें हमें दिखाएगा। जैसे कि आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर या गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो वैसा कुछ। तो ऑथर को भी ऐसा ही लग रहा है। तो इससे देखिए एआई की हेल्प से क्या होगा कि हमारी वेलबींग को मॉनिटर कर पाएगा, एआई बताएगा हम ठीक हैं नहीं है। इसके अलावा देखिए इम्पेंडिंग रिस्क और डिलीवर सर्विसेज व्हेन नीडेड और वांटेड। तो ऐसा क्यों, क्योंकि एआई क्या कर रहा है, अपने आप को वो लर्न करता रहता है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम क्या कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, तो उनकी हेल्प से वो क्या कर रहा है, वो समझ रहा है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या मतलब इच्छाएं हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, क्या विशेज़ हैं, प्लस हम हमारा इंटरेस्ट किस में है। तो इस तरह से ज़्यादा पर्सनलाइज ये हो रहा है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एआई विल मेक द कमर्शियल सप्लाई चेन स्मूदर बाय। तो इसका आंसर मुझे लगा रोबोटिक्स होगा यहाँ पे, कि कमर्शियल सप्लाई चेन को स्मूदर कर देगा एआई रोबोटिक्स की हेल्प से। क्वेश्चन 9 जो था इसमें आपको बताना था कि 5 हेडलाइंस दी थी और बताना था कि कौन सी हेडलाइन जो है वो हमारे इस पैसेज में नहीं बताई गई है। तो पैसेज को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो पहली हेडलाइन कहती है कि एआई विल इम्पैक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स, कि एआई जो है हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को जो है अफेक्ट करेगी। तो ये तो सही है। एआई विल बी बून टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जी हाँ ये भी सही है। सोशल रिलेशनशिप्स विल बी कंट्रोल्ड बाय एआई, ये गलत है। देखिए ये लिखा है कि जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं मशीन के साथ वो ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होंगे, ये नहीं लिखा, या फिर पैसेज में ये नहीं कहा गया कि सोशल रिलेशनशिप्स को एआई कंट्रोल करेगा। तो मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि अगर हम ध्यान से पढ़ें लास्ट वाला पैराग्राफ जिसमें सोशल रिलेशनशिप्स के पर्सनलाइजेशन की बात की गई है, देखिए कि लिखा है कि लोगों के फ्यूचर रिलेशनशिप जो मशीन के साथ हैं वो ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होंगे। तो मशीन के साथ हम ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाएंगे, ना कि हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो कंट्रोल होंगे एआई से। तो थर्ड मुझे लग रहा है गलत है। उसके अलावा देखिए फोर्थ, एआई इज़ मेजर रीज़न फॉर राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट टुडे, ऐसा कुछ पैसेज में नहीं कहा गया, तो फोर्थ भी गलत है। फैक्ट्री ओनर्स विल नॉट यूज़ एआई फॉर फियर ऑफ इट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी, तो ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया। तो ये 3 स्टेटमेंट जो है पैसेज में ऐसा कुछ नहीं मेंशन है मेरे हिसाब से, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लग रहा है मुझे। तो ये थे पहले पैसेज के आंसर्स जो मेरे अकॉर्डिंग है। आपके हिसाब से अगर डिफरेंट आंसर्स है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और बाकी जो सॉल्यूशन है इस पेपर का वो भी हम बहुत जल्द ही अपलोड करेंगे, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा जिसमें बाकी के सॉल्यूशंस होंगे।